लंबे इंतज़ार के बाद हज भवन का कोचिंग एंड गाइडेंस सेल हाईटेक हो गया। 1 अक्टूबर को यहाँ के स्मार्ट क्लास का वज़ीर अक़लियती फ़लाह मोहम्मद जमा खान ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर न सिर्फ महकमा के आला अफसरान मौजूद थे, बल्कि यहाँ वो तलबा और तालिबात भी मौजूद थे जिन्होंने यहाँ दाखिला लिया है। इस मौके पर डेमो क्लास का भी एहतमाम किया गया और बताया गया कि किस तरह से बिहार के मुख्तलिफ़ ज़िलों में जो अक़लियती हॉस्टल हैं वहाँ पढ़ने वाले तलबा और तालिबात इससे स्मार्ट क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। मंत्री मोहम्मद जमा खान ने बताया कि ये एक इनकलाबी कदम है जिसका सेहरा वज़ीर आला नीतीश कुमार को जाता है। देखिए, आज के ज़माने में जो आज का दौर है इसकी ज़रूरत थी। हमारे नेता भी बहुत पहले से हमारी बातें चल रही थी। मैं अपने नेता को, देश के लोकप्रिय नेता को, जनाब नीतीश कुमार जी को दिल के गहराइयों से हम सब लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज बिहार के बच्चे जो हमारे बिहार में जो हॉस्टल लगभग 53 हॉस्टल है, वहाँ के बच्चे हमारे आज देख भी रहे थे। बड़ी मुझे प्रसन्नता हुई, खुशी हुई और मुझे लगता है फ्यूचर में, भविष्य में हम बच्चे हमारे और भी कामयाब होंगे। कामयाब तो होते ही रहे हैं, यहाँ से आपको सुनने में आया ही होगा। हर साल बच्चे हमारे इस हजमोन से, कोचिंग से कामयाब होते हैं। हॉस्टल में भी हम लोग बदलाव लाते हैं, हॉस्टल में बदलाव लाए हैं हम लोग। हॉस्टल में जो भी बच्चियाँ हमारे रहते हैं, चूँकि निश्चित तौर पर हमारे जो अक़लियत माइनॉरिटी के बच्चियाँ थी, पढ़ नहीं पा रहे थे, कुछ गरीबी स्थिति बिहार में थी, आप देख ही रहे हैं। जिसमें नेता ने इस बात को सोचा और नेतृत्व में काम भी कराना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा था कि हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय हॉस्टल सब होना चाहिए। हॉस्टल हमारा 53 हॉस्टल तैयार हो चुका है, संचालित भी है। और जहाँ तक आवासीय विद्यालय का रेजिडेंशियल स्कूल लगभग 60 करोड़ लागत से उसको मैं बनवा रहा हूँ। 2 जगह तो उद्घाटन भी हम लोग कर दिए और 24 अक्टूबर को उसमें शुरुआत भी कर देंगे। बच्चों का इंटरव्यू शुरू हो गया है, एडमिशन भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद 14 लगभग रेजिडेंशियल स्कूल हमारा लगभग तैयार हो चुका है, वो स्वीकृत हो चुका है, बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। इस मौके पर बिहार स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन अलहाज अब्दुल हक ने कहा कि स्मार्ट क्लास की मदद से ज़्यादा तादाद में उन बच्चों तक पहुंचने में मदद मिलेगी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने के ख्वाहिशमंद हैं। इस स्मार्ट क्लासेस के दरमियान में ये बड़ी सोच अच्छी थी। इनके पीछे भी हमारे सेक्रेटरी महोदय का ये इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट जो बिहार से हैं इसके अंदर जुड़े, क्योंकि ज़्यादातर तादाद हमारे हज भवन के अंदर में करीबन 150 कैपेसिटी के अंदर में होते थे। हम लोग की एक सोच होती थी कि इसका फ़ायदा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को कैसे पहुँचाएँ। तो लिहाजा जब इंट्रेंस टेस्ट होते थे या इसके फार्म भरने जाते थे, उस वक्त भी हम लोग देखते थे करीबन 1800, 2000 और 2500 के तादाद में फॉर्म आते थे। तो उसमें हमारे पास से करीबन जो कैपेसिटी है 150 बच्चों की, तो हम वो 150 बच्चे को ले पाते थे। और जो ज़्यादातर बच्चे जो कम मार्क की वजह से वो छट जाते थे, वो बाहर रह के तैयारी करते थे, तो उनको भी हम लोग कोशिश किया था दीगर बैच में कि उनको व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए हम लोग उनको जोड़े। तो हम लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए भी उनको जोड़े थे।
तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में भी एक कैपेसिटी था मात्र 200 लोगों का एक ग्रुप के अंदर जोड़ने का। फिर उसके बाद हम लोग अपग्रेड करके टेलीग्राम ग्रुप में भी हम लोग गए, तो उसमें भी करीबन 1000 से ज़्यादा बच्चे उस टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़े। और तो जो ये क्लासेस का जो डेली प्रोसेस होता था वो टेलीग्राम ग्रुप में ये नहीं हो पाता था। तो जो भी हमारे टेस्ट सीरीज़ वो कंडक्ट होते थे हमारे हज भवन के बच्चों के लिए, तो वो टेस्ट सीरीज़ हम उस ग्रुप के अंदर डालते थे और वो बच्चे उसी को देख के थोड़ी बहुत तैयारी करते थे। तो इस बार हम लोगों ने कोशिश कराई कि जितने भी बच्चे हज का ये करीबन हज भवन में जो लोग दाखिला ले चुके हैं और जो लोग अभी भी महरूम है, तो उनको मायूस होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये स्मार्ट क्लासेस के ज़रिए जो आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो वो लोग अपने ज़िला में अपने घर के अंदर में इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बिहार लोक संवाद से ख़ास बातचीत करते हुए महकमा अक़लियती फ़लाह के सेक्रेटरी ने बताया कि यहाँ से काफ़ी तादाद में ऐसे बच्चे भी फ़ायदा उठा सकते हैं जो इस कोचिंग का हिस्सा नहीं है। स्मार्ट क्लास हज भवन में बनकर तैयार हुआ है और यहाँ से बिहार में फ़िलवक्त जो हमारे 50 हॉस्टल्स हैं उसमें भी ऑनलाइन क्लासेस होंगे। यहाँ जो बीपीएससी का हम लोग की तैयारी करा रहे हैं, रेजिडेंशियल तैयारी हो रही है बच्चों की, 175 बच्चों की यहाँ हो रही है और 150 बच्चों की यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है। तो इन दोनों का भी जो कोचिंग है ये भी लाइव होगा। जितने बच्चे एग्ज़ाम में नहीं पास कर पाए थे या जिनको हम सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को भी हम इसके लिंक दे करके और उन लोगों को भी घर बैठे हुए हॉस्टल में जा कर के उनको भी इससे फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिहार लोक संवाद से ऐसे कई स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि क्या यहाँ का कोई ऐप भी डेवलप हो रहा है या नहीं। सेक्रेटरी ने बताया कि वो ऐप जल्द ही लॉन्च होगा। ऐप बनाया जा रहा है, उसके लिए ऐप ही नहीं एक इंटरफेस बनाने के लिए कहा गया है। एक इंटरफेस बनेगा जिस पर हर बच्चा जा कर के जिसको भी होगा पासवर्ड डाल के उस पर कंप्यूटर पर बैठ के अपना देख सकता है, घर से भी क्लास चाहे तो वो कर सकता है। कोचिंग एंड गाइडेंस सेल के कन्वेनर मोहम्मद राशिद हुसैन ने बताया कि काफ़ी तादाद में इस बार बच्चों ने दाखिला लिया है 17वीं बीपीएससी की पीटी के लिए। उन्होंने पूरा शेड्यूल बताया कि कब किस तरह के क्लासेस होंगे और कब इसका इम्तहान होगा। जो नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी की जानिब से उसके हिसाब से टोटल मजमूई तौर से 1957 पोस्ट्स हैं, जिसमें बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 200 हैं, बिहार पुलिस सर्विसेज के 136 हैं और रेवेन्यू सर्विसेज के 168 हैं, फ़ाइनेंस सर्विसेज के, और इस तरह से मुख्तलिफ़ पोस्ट्स हैं। और मुझे लग रहा है कि गुज़श्ता कई दहाइयों में इतनी बड़ी तादाद में बीपीएससी की एक साथ इतनी ज़्यादा तादाद में पोस्टों के लिए मुकाबला जाती इम्तहान का इनेकाद नहीं हुआ। ये बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के प्रोसेस से स्टूडेंट्स लोग जुड़े हुए हैं, और इसकी वजह से बच्चों में और स्टूडेंट्स लोगों में काफ़ी एक जोश खरोश का भी इजहार हो रहा है और वो देखने को मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल की जानिब से हम लोगों ने जो दाखिला टेस्ट लिया था उसकी बुनियाद पे हज भवन कैंपस के अंदर रिहायशी कोचिंग के लिए 175 स्टूडेंट्स का हम लोगों ने इंतखाब किया है, जिसमें तकरीबन 70 के आसपास फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं और बाकी 150 कैंडिडेट्स हम लोगों ने माइनॉरिटी ये मौलाना मज़हरुल हक़ अरबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए किया है। उसका एडमिशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह हज भवन कैंपस के अंदर जो क्लासेस होंगे और मज़हरुल हक़ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो क्लासेस होंगे उनमें आपस में काफ़ी यगानगत रहेगी और यहाँ के जो फ़ैकल्टीज़ हैं हम लोगों की कोशिश रहेगी कि वो फ़ैकल्टीज़ वहाँ पे भी वक्त दें। और जिस तरह से यहाँ पे वीकली या हफ़्ते में 2 फुल मॉक टेस्ट का इनेकाद होगा, उसी तरह से मौलाना मज़हरुल हक़ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो बच्चे कोचिंग हासिल करेंगे उनके लिए भी वो सारी सहूलतें रहेंगी। और हम लोग ये इस बात के लिए भी कोशिश हैं कि हमारे जो लाइव क्लासेस वो सारे अक़लियती हॉस्टल्स के अंदर बच्चे उससे इस्तेफ़ादा करें और उससे उनको जोड़ा जाए। और आज इफ्तिताही प्रोग्राम के मौके पे सारे माइनॉरिटीज़ हॉस्टल्स के स्टूडेंट्स लोग भी हम लोगों के इफ्तिताही प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, तो इंशाअल्लाह इस पूरे निज़ाम को बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज़ में हम लोग नाफिज़ करने की कोशिश करेंगे। क्लासेस हमारे 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं
और इंशाअल्लाह 3 अक्टूबर से शुरू होंगे। रेगरस और बहुत ही हेक्टिक क्लासेस होंगे और बहुत ही बेहतरीन जो टीचर्स हैं, जो रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनल टीचर्स हैं दिल्ली और लखनऊ और कोलकाता वगैरह से, उन सब लोगों को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। 3 से हमारे क्लासेस शुरू हो रहे हैं इंशाअल्लाह। बिना किसी ब्रेक के ये 10 नवंबर तक क्लासेस चलेंगे और क्लासेस एक दिन में तकरीबन 5 घंटे का हमारा क्लास होगा और उसी क्लास के ऊपर हम लोगों का मॉक टेस्ट होगा और हफ्ते में कम से कम एक मॉक टेस्ट हमारा फुल जो है सारे फुल मॉक टेस्ट होगा और एक जो हमारा टेस्ट होगा वो फुल मॉक टेस्ट नहीं होगा, लेकिन जिस सब्जेक्ट्स के ऊपर क्लासेस होंगे उसी सब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोग 50 क्वेश्चंस का एक अलग से टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट सीरीज़ का एक पूरा मुनज़्ज़म प्रोग्राम है हमारे साथ और जो टेस्ट होते हैं उसके मॉडल आंसर्स और एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी हम लोग रिटन फॉर्म में बच्चों के साथ शेयर करते हैं। और फिर इसके बाद जो हमारे टीचर्स आ रहे हैं तो अलग से भी अगर किसी स्टूडेंट्स के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ डाउट्स होंगे तो उनके डाउट्स क्लियरेंस के लिए अलग से हम सेशंस करेंगे उनके साथ इंशाल्लाह। हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में कई सारे हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ हॉस्टल्स भी हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स भी हैं और वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से एक बड़ी तादाद है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के साथ जुड़ी हुई है और बीपीएससी के लिए भी तैयारी के प्रोसेस से वो लोग जुड़े हुए हैं। तो हॉस्टल्स के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स को हम लोग स्मार्ट क्लासेस के ज़रिए से, ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से जोड़ेंगे। वो लोग क्लासेस भी अटेंड करेंगे, हमारे मॉक टेस्ट्स में भी अपीयर होंगे वो लोग और हमारे जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, चाहे वो एक्सप्लेनेटरी नोट्स हों या टेस्ट बुकलेट्स हों, वो सारी चीज़ें भी उन तक पहुंचाने की कोशिश होगी। अगर सारे हॉस्टल्स में अगर उसके 50% जो स्ट्रेंथ है हॉस्टल्स का, वो बच्चे भी अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह हज़ारों बच्चे हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ जाएंगे। अब देखना यह है कि इस हाईटेक क्लास का और इस कोचिंग फैसिलिटी का तलबा और तलबात कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।